दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल एक ऐसा टूल होता है जिसको हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिशियल जॉब में एक्सेल यूज होता है। बस इतना ही नहीं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी एक्सेल यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में? सपोज मान लो आपका घर का कुछ बजट कैलकुलेशन करना है। आपको इतना ही तो मालूम होना चाहिए कि आपका मंथ एंड में आपका कितना एक्सपेंसेस होता है और कितना सेविंग होता है। तो इसके लिए आप एक एक्सेल शीट यूज करके वहां पर कुछ डाटा मेंटेन कर सकते हो, जहां पर आप डेली का डेली एक्सपेंसेस आप मेंटेन कर सकते हो और मंथ एंड में कितना आपका सेविंग हुआ है उसको भी आप पता कर सकते हो। तो एक्सेल एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके सहायता से हम बहुत कुछ डाटा मेंटेन कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सेल सीखना बहुत जरूरी है। तो एक्सेल को हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? पहले आप एक्सेल का कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। एक्सेल में कैसे हम डाटा एंट्री करते हैं, किसको हम कॉलम किसको हम रो बोलते हैं, कैसे हम डाटा है कि सिस्टमेटिकली हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, इससे कुछ बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी एक्सेल स्टार्ट करता हूं। तो देखिए हम एक्सेल शीट कैसे ओपन करते हैं। आप सिंपली स्टार्ट मेनू पे से जाइए, आप ऑल प्रोग्राम के जाकर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से उसको हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको हम क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऊपर वाला बार को हम बोलते हैं कि टाइटल बार, जिसका बाय डिफॉल्ट नाम है बुक 1। हम अगर उसको सेव करेंगे कुछ भी नाम देकर, वहां पर उस नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको हम बोलते हैं कि टाइटल बार। और इसको हम बोलते हैं कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज का मतलब आप यहाँ पर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब एक्सेल मिनिमाइज होकर टास्क बार में आ गया, और उसको हम मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और इसका क्लोज बटन का काम क्या है कि हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, ये सब है एक एक मेनू और टैब। होम टैब के अंदर ये जो वाला सेक्शन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कि रिबन। रिबन के अंदर ये जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सब है एक एक ग्रुप। इस तरह से इंसर्ट टैब के अंदर भी कुछ ग्रुप से, लाइक टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक्स, इस तरह से कुछ कुछ ग्रुप है। तो हर एक मेनू के हर एक टैब के अंदर कुछ कुछ ग्रुप्स होता है। तो हर एक ग्रुप के अंदर कुछ कुछ टूल्स होता है जिसको हम यूज करके हमारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि नेम बॉक्स। ये जो A1 आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कि नेम बॉक्स। इसका नाम नेम बॉक्स क्यों होता है? क्योंकि हम जो भी सेल हम सिलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सेल क्या होता है मैं थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं कि फॉर्मूला बार। इसको हम फॉर्मूला बार क्यों बोलते हैं कि क्योंकि हमारा जो भी कैलकुलेशन हम करना है उसके लिए हम जो भी फॉर्मूला और फंक्शन हम यूज करने वाला है, तो उस फॉर्मूला और फंक्शन को हम इस फॉर्मूला बार में टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि फॉर्मूला बार। तो यहाँ पर देखिए, तो ABCDEF इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि एक एक कलम, A कलम, B कलम, C कलम, D कलम, इस तरह से इसको हम एक एक बोलते हैं कलम। और ये जो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं कि एक एक रो, यानी कि ABCD कलम और 1 2 3 4 ये सब है एक एक रो। तो हर एक रो और हर एक कलम का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जहां पर वो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कि एक सेल। यहाँ पर देखिए मैं जहां पर मैं क्लिक करूंगा ये एक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सेल का नाम कैसे होता है? तो ये देखो, ये जो भी सेल को हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कलम का नाम हाईलाइट होता है और एक रो हाईलाइट होता है। राइट, तो इस कलम का नाम क्या होता है? E, और इस रो का नाम होता है कि 5। इसका मतलब इस सेल का नाम हो गया E5। तो देखिए इस जो नेम बॉक्स में आपको बताया था, यहाँ पर सेल का नाम जो रिफ्लेक्ट होता है, तो इस सेल का नाम क्या हो गया ना, E5। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए तो कलम D हाईलाइट होता है और रो 14 हाईलाइट होता है। तो इसका मतलब इस सेल का नाम हो गया D14। तो इसी तरह से आप एक सेल का नाम भी अंदाज लगा सकते हैं और आपको मालूम पड़ सकता है। इसके बाद आता है कि ये वाला हमारा जब एक एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3 शीट ओपन होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप चाहे तो मल्टीपल शीट ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो छोटा सा आइकन है उसको हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक शीट ऐड हो जाएगा। अगर आपको शीट डिलीट करना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे तो ये शीट डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हो कि एक सीट का नाम चेंज करने का, मतलब यहाँ पर जो सीट का नाम बाय डिफॉल्ट है सीट 1, आप चाहते हो कि इस सीट 1 का नाम को चेंज करके अपना हिसाब के मुताबिक आप देंगे, तो यहाँ पर भी आप नाम चेंज कर सकते हो। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, तो रीनेम क्लिक कर देंगे। तो रीनेम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम दे सकते हैं कि सपोज नाम यहाँ पर 2021 नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा तो इसका नाम चेंज होगा 2021। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप एक सीट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और उसका रीनेम भी कर सकते हो। वही हम देखते हैं कि कैसे हम एक शीट में डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री करने से पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि जो भी हम डाटा हम यहाँ पर एंट्री करेंगे वो सब टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा, मतलब आपका कुछ कॉलम रहेगा, कुछ रो रहेगा। तो कॉलम का कुछ हेडिंग भी रहेगा। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कुछ आइटम से, कुछ उसका प्राइस है, कुछ क्वांटिटी है और उसका टोटल प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक जो एक्सेल शीट में कैसे हम मेंटेन करेंगे इसको मैं दिखाता हूं, बस ध्यान से आप देखिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग करता, तो आप चाहे तो यहाँ पर स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम नेम, यहाँ पर लिखता हूँ कि प्राइस, यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटिटी और यहाँ पर मैं कॉलम का हेडिंग देता हूँ टोटल। तो ये है मेरा कॉलम का हेडिंग। तो यहाँ पर एक चीज मार्क कर सकते हो कि यहाँ पर जो आइटम नेम मैं लिखा हूँ तो ये आइटम नेम कुछ दिखता है और कुछ हाइड हो जाता है, मतलब NAME हाइड हो जाता है। तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे ना, सिंपल इस कलम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक प्लस सिंबल आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल हम डबल क्लिक कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा ना, ये जो वर्ड का जो लेंथ है उसी हिसाब से उसका कलम का विड्थ वो चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो उस कलम का हाइट भी आप अपने हिसाब से भी आप ड्रैग कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसका अगर मैं ड्रैग करूंगा इस तरह से, तो यहाँ पर कलम का विड्थ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब चाहे तो कम भी कर सकते हो, इसको भी हम अगर लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हमारा रो का हाइट अगर हमको इंक्रीज करना है तो यहाँ पर देखिए, तो क्रसर लेने के बाद यहाँ पर भी एक प्लस सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये रो का हाइट बढ़ जाएगा। अगर मुझे डिक्रीज करना है हाइट तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कॉलम का हेडिंग थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कॉलम को हेडिंग इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूं। तो देखिए मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगा तो मैं सिंपल इस सेल के ऊपर लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं मल्टीपल सेल सिलेक्ट करूंगा तो क्या करूंगा ना, इसी सेल को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक के सहायता से मैं इसको अगर ड्रैग कर दूंगा तो ये सेल सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं अगर नीचे तक सेल्स को सिलेक्ट करूंगा तो इसी हिसाब से मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो ये भी सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए बोल्ड का जो ऑप्शन है, तो बोल्ड करके हम इसको बोल्ड कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। इसके बाद इसका साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइज इंक्रीज हो, या इसको हम क्लिक करके साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी कुछ नंबर सिलेक्ट करके साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ साइज इंक्रीज हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये जो नाम है कुछ सेंटर में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सेल के नीचे है। तो यहाँ पर देखिए जो अलाइनमेंट 6 प्रकार का अलाइनमेंट है, तो यहाँ पर मैं सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं मिडिल अलाइनमेंट कर दूंगा तो ये मिडिल में आ जाएगा, राइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अपना डाटा एंट्री करूंगा। तो सपोज मान लो हमारा डाटा मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ। सपोज आइटम 1, प्राइस है उसका 20, क्वांटिटी है इसका 5 और हमको 5 और यहाँ पर टोटल इंक्रीमेंट कैलकुलेशन करना है। तो इसी तरह से हम आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 हम लिख सकते हैं। आइटम 2, यहाँ पर प्राइस 5, यहाँ पर क्वांटिटी सपोज 10। तो यहाँ पर इसी तरह से हम डाटा एंट्री कर सकते हैं। आइटम 3, प्राइस सपोज 10, क्वांटिटी सपोज 15। तो इसी तरह से हम चाहे 100, 200, 1000, 2000, 5000, लाख डाटा भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं
बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट, राइट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसका बॉर्डर सेट करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होता है, तो इसको हम अगर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया। और उसका हम अगर कलर चेंज कर सकते हैं भी कलर कर सकते हैं। तो सपोज मान लो कि इस हेडिंग को मैं अगर एक डीप कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि फिल कलर का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर जाइए और मैं यहाँ पर एक डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट कर देता हूँ और उसका टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर व्हाइट सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया। इसके बाद इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मान लो यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कलर भी चेंज हो गया। तो इसी हिसाब से हम एक डाटा मेंटेन कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, और उसको भी हम कलर देके उसका लुक एंड फील को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे एक एक्सेल में डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्राइस कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बाद में वीडियो लाकर आऊँगा, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। इसी वीडियो में बस आपको इंट्रोडक्शन देना था कि एक्सेल शीट में कैसे डाटा एंट्री करते हैं। और एक बात मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर अगर सपोज मान लो कि आपका कुछ डाटा डुप्लीकेट होना चाहिए, मतलब आज मान लो आप एक डाटा एंट्री करते हो, मान लो आप एक टी शर्ट का एंट्री करते हो, तो टी शर्ट मतलब आपका टी शर्ट कलर रेड, टी शर्ट कलर ब्लैक, टी शर्ट कलर व्हाइट, इसी तीन ही कैटेगरी में आप डाटा एंट्री करते हो। लेकिन आप उस टी शर्ट का प्राइस सबका सेम रहेगा। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, मतलब मान लो ये तीन आइटम, तीन टी शर्ट है और हर एक आइटम का प्राइस आपका 20 प्राइस है। तो सपोज मैं यहाँ पर सपोज प्राइस यहाँ पर 200 है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसी तीन आइटम का प्राइस 200 होगा। तो इसीलिए मैं बार बार 200 टाइप ना करके यहाँ पर एक बार 200 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर तो क्रॉसर लेने के बाद यहाँ पर एक प्लस सिंबल आता है, उसको मैं अगर ड्रैग कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, तीन आइटम का प्राइस 200 हो गया। अब इसी हिसाब से आप अगर 100 आइटम है और 100 आइटम का प्राइस 200 है, तो इसी हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर क्रसर लूँगा और यहाँ पर प्लस सिंबल आ जाएगा, और इसको हम अगर जितना चाहे उतना तक मैं ड्रैग कर दूंगा, तो इसका क्या हो गया ना, प्राइस 200 सबका इक्वल हो गया। तो मुझे बार बार 200 टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सेल का डाटा मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट की जो है कीबोर्ड में, तो उसको हम डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ कि सपोज मान लो कि मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। सपोज एक कॉलम है सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, सपोज मान लो यहाँ पर मैं एक कॉलम रख देता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। तो मैं अगर बार बार करके 1 2 3 4 लिखूंगा तो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए एक्सेल में हम एक ऐसा तरीका यूज करेंगे जिसके सहायता से हम ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ, बस 2 टाइप कर दिया। उसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या करूँगे ना, यहाँ पर क्रसर लेने के बाद यहाँ पर एक प्लस साइन आ जाएगा, तो उसको हम अगर ड्रैग कर देंगे तो जितना तक आपको ड्रैग करना है तो ड्रैग कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर अपने आप इंक्रीमेंट हो गया है 17 तक, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप चाहे तो 1000, 2000, 5000, लाख तक आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। बस 1 2 2 टाइप करके उसको सिलेक्ट करके बस आपको ड्रैग करना है, ये अपने आप ड्रैग हो जाएगा। आप चाहे तो सपोज मान लो आपको रिक्वायरमेंट है कि 2 गैप में आपको इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से आपको इंक्रीमेंट करना है, तो आप चाहे तो उसको भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 टाइप कर दीजिए और नीचे सेल में 3 टाइप कर दीजिए। उसके बाद ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर उसको आप इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी 2 2 करके ये इंक्रीमेंट हो गया, 1 3 5 7 9 इस तरह से इंक्रीमेंट हो गया। तो इसी हिसाब से आपको जितना डिफरेंस वाला आपको इंक्रीमेंट करना है, बस 2 सेल में उतना डिफरेंस वाला नंबर आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, बस ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोज मान लो आपके पास कुछ टेक्स्ट डाटा है और आप चाहते हो कि उस टेक्स्ट डाटा सबके लिए सेम रहेगा। इसके लिए आप भी क्या कर सकते हो ना,
आप इस तरह से ड्रैग करके भी टेक्स्ट आइटम आप डुप्लीकेट बना सकते हो। सपोज मान लो यहाँ पर मेरा आइटम नाम का कुछ डाटा है और मैं चाहता हूँ कि ये इतना वाला सेल में सबके सेल में आइटम नाम का डाटा आ जाएगा। तो कैसे करेंगे ना, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको हम सिंपली ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने के बाद ये क्या हो गया ना, आइटम जो टेक्स्ट है तो उस सबके सेल के लिए एक ही हो जाएगा, मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा। अब चाहे तो एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल डी। मैं यहाँ पर आइटम फिर से लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इतना सेल में सबके लिए आइटम रहेगा। तो मैं बस सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए तो सब आइटम आ जाएगा सबके सेल में। तो इसी हिसाब से आप फिल कर सकते हो सेल में, एक्सेल में। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर जो एक्सेल में हम नंबर आइटम लिखेंगे तो नंबर राइट अलाइनमेंट में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर सब राइट अलाइनमेंट में रहता है और टेक्स्ट आइटम वाला ये सब लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि ये जो चीज़ हम सेल में है, बस जो भी डाटा हम सेल में रखे हैं तो ये एक टेक्स्ट आइटम है या नंबर आइटम है। तो अगर ये टेक्स्ट आइटम है तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में रहेगा, अगर ये नंबर आइटम है तो ये राइट अलाइनमेंट में रहेगा। ठीक है, बस इतना था एक एक्सेल का इंट्रोडक्शन। कैसे हम एक्सेल शीट खोलते हैं, कैसे हम डाटा एंट्री करते हैं और कैसे हम एक फिल करते हैं, मतलब आप एक ड्रैग करके जो एक डुप्लीकेट डाटा भी आप फिल कर सकते हैं, नंबर आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन। बस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।